पैसा है तो आगे जाओगे, टैलेंट की कोई कदर है नहीं अभी। टैलेंट की तो होती तो अब तक हम भी खेल ही रहे होते कहीं ना कहीं। तो टीवी में जब प्लेयर्स को देखता था हाँ, तो मन में ये चलता था कि एक दिन मैं भी खेलूंगा ओके। और मैं भी ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हाँ जी, नमस्कार, मैं पीटर चंदीला। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई स्टोरी। ये स्टोरी है भाई अनिल क्रिकेटर, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की और लगभग आधी लाइफ उन्होंने अपनी क्रिकेट को दे दी, और किस्मत का साथ ना होने की वजह से शायद आज वो एक नई पीठ बनकर रह गए हैं। तो आओ चलते हैं भाई से मिलने। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं भाई के पास और भाई शायद वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो चलते हैं भाई के पास और उनसे करते हैं कुछ बातें। तो हम पहुँच चुके हैं भाई के ग्राउंड पे और शायद भाई वहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। हाँ जी अनिल भाई, कैसे हो, क्या हाल है? काफ़ी टाइम बाद भाई मिल रहा हूँ, बहुत नाम सुना था आपके और आखिरकार मुलाकात हुई आज, और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। इतने सारे बच्चे आपके साथ में प्रैक्टिस करा रहे हो। कहाँ से आए हुए हैं सब ये कुछ टीम आई हुई है, बरेली के बच्चे हैं, अच्छा, बाकी ये नोएडा के भी हैं। ओके। तो बच्चों कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? चलो बहुत बढ़िया, लाइफ में बहुत अच्छा करना, बहुत आगे जाना। ओ भाई, हाँ जी अनिल भाई, तो आप ये बताएं कि आपको क्रिकेट का शौक कब से लगा और आपने क्या सोच के क्रिकेट स्टार्ट किया? मैं छोटा करीबन 10-12 साल का ही था, ओके। तो जब खेलना शुरू जब ही किया था मैंने, तो एक शौक था ऐसे ही कि मतलब खेलना है, पर ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इतना आगे खेलने जाऊंगा कहीं। ठीक है। फिर धीरे धीरे शौक, आदत, ये सब चेंज होती गई। ऐसा लगा कि अब प्रोफेशनल भी ट्राई कर ही लूँ, हाँ हाँ तो मैं उसमें भी ट्राई करता रहा। हाँ लेकिन ये था कि आगे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा। हाँ। कई जगह गया, उन्होंने बताया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ कहते थे मैं वहाँ जाता था। ठीक है। लेकिन ऐसा वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं मेरे को जहाँ से मैं आगे बढ़ सकूँ। ओके। मतलब मिसगाइड ज़्यादा हुआ। हाँ। लोगों ने बोला कि यहाँ से नहीं होगा, वहाँ से होगा। दिमाग में चीज़ें डाल देते थे कि मतलब यहाँ पे पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, यहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ। टैलेंट होने के बाद भी उन्होंने ऐसे घुमाते रहते थे। तो कोई आपको बताता था कि वहाँ पैसे लगेंगे, तो ऐसे कुछ होता है क्या कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो आप आगे तक पहुँच पाओगे? वो तो आज भी है, पैसा तो आज भी मांगते हैं। हाँ। मेरे कितने जानकार हैं आज भी पैसे दे के फंसे हुए हैं। ओके। तो मतलब मेरा मतलब है, अगर पैसा है तो आगे जाओगे, टैलेंट की कोई कदर है नहीं अभी। टैलेंट की तो होती तो अब तक हम भी खेल ही रहे होते कहीं ना कहीं। ये बात भी सही है। जहाँ लगा कि अब यहाँ पे बात बन जाएगी, वहाँ पे पैसों की बात रख दी। हाँ अब पैसों की रख दी, पैसे दे भी दिए, हाँ इधर उधर से अरेंज करके, दोस्तों से, परिवार से करके भी दिए। हाँ हाँ। वो पैसे भी मर गए और ना काम हुआ। अच्छा। ऐसा भी हो रहा है और हो रहा है, अब भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रगल और तो बहुत ज्यादा पैसा है। भी होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे लिंक, लाइजन। लिंक तो पूरे चाहिए, हाँ। आपके पास गेम हो ना हो, आपके लिंक अच्छे होने चाहिए। ओके। इस सफ़र में फैमिली का साथ आपको कितना मिला, और कभी फैमिली रीजंस की वजह से आपके खेल पर कुछ असर पड़ा? फैमिली तो मेरी बचपन से मेरे साथ दिया उन्होंने। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मना किया हो। उन्होंने कहा जितना करना है, जितना मेहनत कर सकता है तू कर, साथ हम खड़े हैं, पीछे हम खड़े हैं। जो चीज़ की ज़रूरत हो, आज भी, आज की डेट में भी वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए। ओके। और बचपन से तो वो तैयार थे ही हर चीज़ के लिए, कभी उन्होंने मना ही नहीं किया। तो फैमिली की पूरी सपोर्ट थी? पूरी सपोर्ट थी, नहीं, मम्मी चलो, पापा हमेशा साथ रहे। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम होते हैं जहाँ फैमिली की सपोर्ट मिलती है। तो जैसे जैसे आप अपने खेल में आगे बढ़े होगे, और आपने कभी देखा होगा यार हमारी फैमिली थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही है, तो मैं उनसे बोलूं कि यार यहाँ पैसे लगने हैं, या मेरे को किट दिला दो, या कुछ भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप उस समय थोड़ा पीछे हटे, या आपने अपनी फैमिली से बोल दिया था कि हाँ ये ज़रूरत है मेरी, पूरी करो? नहीं, मैंने तो हमेशा जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हाँ। मैंने अपने घर पे बताई, और वो चीज़ मुझे मिली। ओके। मुझे पता था कि घर में थोड़ी सी परेशानी भी है, हाँ। और मैं ये सोचता था मैं बोलूँगा तो बोलूँ किससे। ओके। तो मैं उनके सामने बात रखता था। उन्होंने कह रखा था अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बताना है घर पे, ये नहीं कि कहीं बाहर से उधार लिया या ये सब किया, ये सब नहीं करना।
कुल मिला के ये था कि जो भी कुछ बातें हो हमें सीधे बता। हाँ, ओके। तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था। कि आपकी लाइफ में कैरियर का सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा, जब आपको लगा कि मेरे हाथ से चीज़ें छूट चुकी हैं? अभी आज से करीबन 4 साल पहले जी। पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें बदल गई अचानक से। जी। फिर वो रिकवर होते रहे, तो फिर मैंने भी धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस शुरू करी। फिर सब ठीक होने लगा दोबारा। फिर अचानक से करीबन 1-1.5 साल बाद एक्सीडेंट के, ओह। तो उनका हार्ट अटैक हुआ। तो ओके। हार्ट अटैक के बाद तो फिर कवर करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। हाँ। तो इसी वजह से फिर मैंने भी धीरे कर दिया, क्रिकेट कम कर दिया, खेला ही नहीं फिर तो ज़्यादा। फैमिली पे ज़्यादा ध्यान हो गया होगा उसके फैमिली की बाद? तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि हाँ। मैं अकेला हूँ घर का, हाँ। ओह। तो ओके। इस वजह से मुझे ही देखना पड़ेगा तो सब कुछ। जिम्मेदारियां ज़्यादातर फिर आप ही के हाँ, ऊपर तो आ गई। सारी चीज़ मेरे ऊपर ही आ गई थी। ओके। तो वो दौर आपकी लाइफ का वो सबसे मुश्किल टाइम था। उसके बाद से फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। ओके। फिर मैंने कॉर्पोरेट वगैरह अब तो खेलता हूँ, बाकी हाँ। उसके अलावा फिर मैं प्रोफेशनल बंद कर चुका था एक्सीडेंट अच्छा। के बाद से ही। तो अभी आप कॉर्पोरेट वगैरह और हाँ, बच्चों को कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कराना प्रैक्टिस है? कराता हूँ बच्चों को। हाँ। अगर कोई किसी को हेल्प चाहिए होती है हाँ। तो वो कर देता हूँ। ओके। बहुत लोगों से सुना आप बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, किस्मत का साथ न होने की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं पहुंच पाए। इस वाली बात को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैंने मेहनत तो अपनी पूरी करी थी, जी। जैसा था हर चीज़ में मैं परफेक्ट होने की कोशिश करता था। जी। लेकिन कई बार ये होता है कि आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होती। जी। आपने पूरी मेहनत भी करी, जी। हर जगह जा रहे हैं, जी। और कई बार ऐसा भी होता था कि जहाँ पे स्कोर करना होता था जी। वहाँ हो नहीं पाता था। जी। बाकी अक्सर हम रन कर भी रहे होते थे। जी। तो एक बार ऐसा हो जाता था कि किस्मत वहाँ साथ नहीं देती थी जहाँ पे स्कोर करना भी है, ये भी हो जाता था। जी। पर कई बार ऐसा भी होता था कि स्कोर कर भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ठीक है। लेकिन तब भी किस्मत साथ नहीं दे रही है। जी। पर यह है कि प्रैक्टिस में कभी हमने ऐसा नहीं किया कि मतलब आपने अपनी मेहनत में 100% दिया। हाँ, पूरी चीज़ करता था मैं, हर चीज़ करता था। जी। लेकिन कई बार ये था कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी। रन भी कर रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं था कि कहीं सिलेक्शन हो या कुछ हो। कहीं ना कहीं तो कुछ कहीं ना कहीं कमी रहती मतलब आप ये मानते हो कि किस्मत का भी बहुत अहम रोल है? है। किस्मत तो चाहिए ही, हाँ। बिना किस्मत के तो कुछ होगा ही नहीं। आप ओके। कितना भी स्कोर कर लो, हाँ। तब भी आपको एक किस्मत की ज़रूरत है। लक फैक्टर तो चाहिए आपको। मेरे को ना भाई छोटी सी चीज़ बताओ, आपने कभी ऐसा देखा कि यार वो बंदा मेरे से अच्छा नहीं खेलता और वो मेरे से आगे पहुंच गया? आपके नज़र में कोई हो ऐसा बंदा? मैं नाम मत लेना, मतलब ऐसा आपको लगा कभी? नहीं, ऐसा तो कई बार लगा है। हाँ। और लगा क्या है, ऐसे देखा है मैंने। हाँ। मेरे साथ में कितने खेलते थे, क्योंकि आज की टाइम पे भी कुछ प्लेयर उसमें से स्टेट में भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ में खेला तो वो इंडिया भी खेल रहे हैं, करंटली भी है टीम में। हाँ, ओह, तो गुड। ठीक है, उनका टैलेंट वो था, लेकिन टैलेंट मेरे में भी था, पर लेकिन उनकी उनका किस्मत। किस्मत उनका अच्छा था। ओके। मेरे साथ नहीं थी वो किस्मत। हाँ। स्कोर वो भी करते थे, मैं भी करता था। कई मैचों मैंने ज़्यादा करे, हाँ। कई में वो नहीं भी करते थे, फिर भी उनका मतलब लक था, जो भी था। आज वो अच्छी जगह खेल रहे हैं, मेरा नहीं हुआ। क्रिकेट में ना एक ऐसी स्टेज आती है डू और डाई वाली, ठीक है? तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टूर्नामेंट रहा जिसमें आपको लगा यार ये मैंने क्लियर कर लिया तो मैं बहुत आगे तक चला जाऊंगा? मैं अभी कुछ साल पहले राजस्थान गया था, ठीक है। तो वहाँ एक टूर्नामेंट होता है, तो कोटा में होता है वो जी। तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। किसी भी बच्चे के लिए। जी। अगर वहाँ परफॉर्म करोगे तो आपका खेलना बिल्कुल कंफर्म है। जी। तो मैं वहाँ पे भी गया था, मैंने किया था परफॉर्म, जी। लेकिन किसी वजह से लॉकडाउन लग गया था उस समय। ओके। वो फरवरी फर्स्ट वीक में मैच खेलने गया था वहाँ पे मैं टूर्नामेंट में, हाँ। और मार्च फर्स्ट वीक में लॉकडाउन लग गया था। हाँ। और उसके बाद होने थे 50 ओवर्स के वनडे मैचेस, हाँ। तो उसके लिए भी मेरी कॉल थी। जी। लेकिन जब ये लॉकडाउन लग गया तो उसके लगभग 1 साल तक कोई क्रिकेट हुआ ही नहीं था। हाँ। तो उस लॉकडाउन के बाद तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई। प्रैक्टिस भी छूट गई होगी? पूरे 1 साल तक प्रैक्टिस छूटी हुई थी। हाँ। और फिर वहाँ से लोगों से कांटेक्ट भी 1 साल तक दूर हो गए, तो फिर कहाँ बातचीत हो रही थी किसी से। हाँ। तो वही एक दौर था, वहाँ से अगर मैं परफॉर्म करता तो बहुत आगे होते। हाँ, वहाँ से निकल जाते। लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, आपके पास कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो? मेरे बुरे वक्त में तो कई सारे लोग थे, जी।
पर जब मेरा क्रिकेट का जब बुरा वक्त चल रहा था, जी कोई चीज़ की भी ज़रूरत थी, हेल्प कैसी भी हो, जी तो मेरा एक ही दोस्त था जी और एक दोस्त और है। एक दोस्त है यूडी यादव है, जी सोरका गांव का ही है। जी उसने मेरी बहुत मदद करी, मतलब एक तरह से वो मेरे साथ ऐसे खड़ा रहा कि तू जहाँ तुझे जो ज़रूरत है मैं तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। साथ खड़ा हूँ। और वो खड़ा ही था। हाँ वो हमेशा जब भी कोई ज़रूरत पड़ी, मैं यहाँ भी नहीं था, बाहर भी होता था, जैसे टूर्नामेंट खेलने कई बार मैं बिहार वगैरह, झारखंड, जी राजस्थान रहता था, तो मैं वहाँ से भी फ़ोन करता था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ हाँ और लोगों को लगभग ये होता था कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं वो चीज़ अरेंज करने में, हाँ वो 2 से 3 घंटे में मेरे लिए अरेंज करता था। ओके हाँ। बहुत अच्छी बात है। वो कितनी भी फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ रही थी मेरे को, हाँ वो अगले 1 से 2 घंटे में मेरे पास हाँ मेरे को भेज देता था हर चीज़ के लिए कि तू अपना कर, हाँ मैं साथ खड़ा हूँ। मैं कहीं ना कहीं भाई को भी ये लगता होगा कि यार प्यार आपसे ज़्यादा करते होंगे कि इसके पीछे मेहनत करूँगा तो ये बहुत आगे तक पहुँचेगा। हाँ, हम लोग ने साथ क्रिकेट खेली, आज भी खेलते हैं हम साथ में, हाँ। कॉर्पोरेट खेलते हैं, उसके अंदर भी हाँ। बहुत टैलेंट है। हम्म। और उसने मेरी हमेशा हेल्प करी कि जहाँ ज़रूरत हो, जो ज़रूरत हो मुझे बता देना। ओके और हमेशा ही भेजता था, जब भी कोई चीज़ की हेल्प चाहिए, मैं यहाँ भी हूँ हाँ। कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो भी हेल्प करता है। और एक बार की बात बताऊँ, मैं एक बार मैच खेल के जा रहा था, जी हाँ जी वो वाला हिसाब रखा है उन्होंने मेरे साथ। हाँ कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कोई चीज़ की, घर में, फैमिली में, जी। वो हमेशा साथ में ही खड़े रहे मेरे। अब वो अभी भी आपके साथ खड़े हुए हैं? आज भी हैं हाँ और जब तक जिंदा हूँ तब तक रहेंगे, इतना तो मुझे पता है। लाइफ में हर कोई क्रिकेटर नहीं बन पाता, पर हार मानना भी सॉल्यूशन नहीं है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपना सपना पूरा ना कर पाने पर टूट जाते हैं? मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत करें, ईमानदारी से करें और हमेशा फोकस करें अपनी चीज़ पे और प्लान भी हमेशा लेकर चलें। ये नहीं कि एक ही चीज़ पे रुके रहें कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये बन ही जाऊँगा। और प्रैक्टिस में ध्यान दें, अच्छे से करें प्रैक्टिस और पूरी ईमानदारी से करें, सबसे बड़ी बात ये है। कई बार ये होता है कि आप ईमानदारी से नहीं करते, झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैं आज बीमार हूँ, ये हूँ, पर ये सब नहीं चलता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया बात बोली भाई आपने, और आपसे मिलकर भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें बताई। आपकी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग मोटिवेट होंगे, बहुत से लोग कुछ सीखेंगे, वो गलतियां ना दोहरा के बहुत से लोग अपने उन गलतियों को सुधार के बहुत आगे जाएंगे। और भाई ये तो होगी सारी इमोशनल बातें या लाइफ से जुड़ी हुई बातें, आपकी अनसक्सेसफुल स्टोरी होगी। तो मेरे मन में ना एक छोटा सा चैलेंज आ रहा है भाई, वो पूरा करते हैं। आप अच्छे क्रिकेटर हो, बैट्समैन हो, और मैं इतना अच्छा बॉलर तो हूँ नहीं खैर, पर मैं कर लेता था बॉलिंग। तो एक चैलेंज करते हैं कि मैं 6 बॉल आपके लिए फेंकूंगा, ठीक है, और आपको 6 बॉलों में से 3 बॉलों पे छक्का मारना है। ठीक है ना? तो चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है। तो भाई ने कर लिया मेरा चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मैं देखता हूँ मेरी बॉलिंग में ज़्यादा दम है, भाई की बैटिंग में। ऑब्वियसली भाई की बैटिंग में होगा, पर चलो देखते हैं। गाइस वैसे मेरे पास लोवर टी शर्ट नहीं है, पर फिर भी पैंट थोड़ी स्ट्रेचेबल है, शर्ट भी है, तो कर लूँगा कोशिश। भाई ने कर लिया चैलेंज कंप्लीट। मैंने 6 बॉलें फेंकी, भाई ने 4 6 किए। तो मेरे को तो पता ही था भाई मार ही देंगे, अच्छे बैट्समैन है। मैंने काफ़ी टाइम बाद बॉलिंग की और इतना अच्छा हो भी नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई के साथ मिलकर, भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई। प्रे करूँगा कि भाई अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाए और भाई का सपना पूरा करें। तो आप सभी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भाई को सपोर्ट करें। तो भाई ठीक है भाई, मिलते हैं। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ जी गाइस, तो ये थे हमारे अनिल भाई, इनकी स्टोरी आपने सुनी होगी। अगर किसी भाई की भी ऐसी स्टोरी है जो नींव की ईंट बनकर रह गया है, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा लिंक दे दूंगा, वहाँ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे वो कमेंट करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।